एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तांजीरो उस आदमी को ढूंढने लगता है और वो आदमी प्रार्थना कर रहा होता है। वो आदमी अपना नाम सुकुंजी बताता है और पूछता है क्या तुम वही हो जिसे गियोटोमी हसीरा ने भेजा है। हाँ वो मैं ही हूँ। और वो पूछता है अगर क्या हो तुम्हारी बहन किसी इंसान को मार कर खा ले। ये सुनकर तांजीरो शॉक हो जाता है। तब वो आदमी तांजीरो के पास आकर उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम डिसीजन लेने में बहुत स्लो हो और तुम सुबह होने से पहले उस डीमन को नहीं मार सकते थे। तुम मेरे इतने सिंपल सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि तुम्हारा संकल्प बहुत कमजोर है। तुम दो चीज कर सकते हो। अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा लेती है तो पहला तुम उसे मार दो और खुद भी मर जाओ और दूसरा ये तुम ऐसा होने ही ना दो। क्या तुम समझ गए? तांजीरो कहता है हाँ मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ। और वो आदमी कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा जिससे पता चलेगा तुम डीमन स्लेयर बनने के काबिल हो या नहीं। तांजीरो अपनी बहन को लेकर उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुँचते हैं और वो कहता है तुम्हारे टेस्ट के लिए हमें पहाड़ पर जाना होगा और मैं वादा करता हूँ जब तक तुम आओगे मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। अब उसके बाद दोनों पहाड़ पर निकल जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा ही अंधेरा होता है। वहाँ सांस लेने में भी मुश्किल हो रही होती है। तब वो आदमी तांजीरो से कहता है कि तुम्हें सुबह होने से पहले मेरे घर पहुँचना होगा और वो भी अकेले। ये कहकर वो आदमी फॉग में गायब हो जाता है। पहले तो तांजीरो सोचता है कि मैं उस आदमी के स्मेल से रास्ता पता कर लूंगा और वो पहाड़ से उतरना शुरू कर देता है और तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। अब उसे समझ आता है ये टेस्ट आसान होने वाला नहीं है। मुझे ट्रैप से बचकर सुबह होने से पहले घर पहुंचना है। और वो बड़े ही मुश्किल से ट्रैप से बचते हुए उस आदमी के घर आखिरकार पहुंच जाता है। इसी बीच उसे बहुत सी चोटें भी आती है। ये देखकर वो आदमी कहता है आज से तुम मेरे शिष्य हो। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें दिखाया जाता है हमें डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताया जाता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 100 सालों से डीमन को मार रही है और ये किसी भी सरकार के साथ काम नहीं करते। हमें नहीं पता डीमन धरती पर कैसे आए पर ये लोग अपनी चोटों को कुछ ही सेकंडों में हील कर लेते हैं। इन्हें सिर्फ एक ही चीज पसंद है और वो भी इंसान को मारकर खाना। इन्हें सिर्फ सनलाइट या किसी शॉट से मारा जा सकता है जो कि सूरज की रोशनी को एग्जॉस्ट करती है। डीमन स्लेयर इंसानों को बचाने के लिए डीमंस को मारते हैं। सीन चेंज होता है और वो आदमी कहता है मैं एक ट्रेनर हूँ। मेरा काम लोगों को ट्रेन करना है। मेरे अलावा बहुत से ट्रेनर हैं। सबका अलग अलग तरीका है ट्रेन करने का। तुम्हें डीमन कॉर्प्स में ज्वाइन होने के लिए तुम्हें फाइनल प्रोसेस से गुजरना होगा जो कि माउंट फुजीसागी में होगा जो डिसाइड करेगा तुम डीमन कॉर्प्स के काबिल हो या नहीं। इसके बाद ही तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दिन पर दिन तांजीरो बेहतर होता जाता है। अब वो बड़े ही आसानी से उन ट्रैप्स को पार करने लगता है। अब दिन पर दिन उसकी ट्रेनिंग हार्ड होने लगती है। एक बार को तो तांजीरो को लगता है ये आदमी मुझे मारना चाहता है। तांजीरो अब तलवार चलाना सीखता है। वो जब तक तलवार चलाता जब तक उसके हाथ नहीं थक जाते। ट्रेनिंग के दौरान वो आदमी कहता है कि अगर तुमने ट्रेनिंग के दौरान तलवार तोड़ी तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इसके बाद तांजीरो अलग अलग फॉर्म सीखता है और वो आदमी कहता है मैं तुम्हें वो 10 टेक्निक सिखाऊंगा। हम शुरुआत करेंगे एक गहरी सांस से जिससे तुम्हारी बॉडी की हीलिंग पावर एक्टिवेट होगी। तांजीरो शुरुआत में बहुत गलतियां करता है। अगले सीन में वो आदमी तांजीरो को झरने से नीचे गिरा देता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें पता चलता है नुजुको 6 महीने से सोई होती है और उसका कोई भी कारण पता नहीं चलता। उसे डॉक्टर को भी दिखाते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। तांजीरो कहता है मुझे डर है कहीं नुजुको की मौत न हो जाए। अब 1 साल बीत जाते हैं और वो आदमी तांजीरो से कहता है मैंने अपनी सारी विद्याएं तुम्हें सिखा दी। अब जो करना है वो तुम्हें ही अकेले करना है। इसके बाद ही तुम दूसरे लेवल पर जा पाओगे। वो आदमी तांजीरो को एक पत्थर के पास लेकर आता है और कहता है तुम्हें इस पत्थर को 2 हिस्सों में करना है जिसके बाद ही तुम अगले सिलेक्शन में जा पाओगे। तांजीरो सोचता है तलवार से भला ये कैसे कट सकता है और वो आदमी भी कहीं फॉग में गायब हो जाता है। वो कड़ी मेहनत करता है उस पत्थर को काटने के लिए। इसी तरीके से तांजीरो को 6 महीने बीत जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है तुम बहुत स्लो हो और कमजोर हो साथ में इनमिच्योर भी। मैं ऐसे लड़के को डीमन स्लेयर नहीं मानता। और वो तांजीरो को 1v1 के लिए चैलेंज करता है और कहता है तुम अपनी कला दिखाओ। तांजीरो कहता है तुम्हें चोट लग जाएगी। तब वो लड़का हंसते हुए कहता है तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे और वो तांजीरो पर हमला कर देता है और कहता है मैंने भी ऐसा पत्थर काट चुका है। तांजीरो उस लड़के से हार जाता है और वो लड़का कहता है तुमने अभी 1.5 सालों में कुछ नहीं सीखा। तुम पहले जैसे कमजोर हो। और वो लड़का तांजीरो को बेहोश कर देता है। साथ में उसे एक लड़की के हवाले कर देता है। तांजीरो जब होश में आता है तो वो उस लड़के के बारे में पूछता है वो लड़का कितना तेज था। मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल मैं इसीलिए तो आई हूँ। और वो लड़की अपना नाम मुकोमो बताती है। तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो तांजीरो की होने वाली गलतियों को बताती है और उसे गाइड करती है। अब हमें पता चलता है वो दोनों ही अनाथ थे। उसी बूढ़े आदमी ने उन दोनों को पाला था और वो कहती है
बहुत से बच्चे हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं। तानजीरो इस बार सबीतो को चैलेंज करता है। इस बार तानजीरो की तलवार सबीतो को पहले हिट करती है और सबीतो का मास्क कट जाता है, जिससे वो स्माइल करने लगता है और वो दोनों धुंध में कहीं गायब हो जाते हैं। और जैसे ही धुंध हटती है, तानजीरो देखता है उस पत्थर के 2 हिस्से हो चुके हैं। तानजीरो सोच रहा होता है, मैंने ओपनिंग थ्राइड डिटेक्ट करना सीख लिया, जो मुझे बताती है मुझे कब कहाँ हमला करना चाहिए। वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जो उस पत्थर को देखकर हैरान हो जाता है। मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हें फाइनल स्टेज पे भेजने का, क्योंकि मैं किसी और बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता। तुमने ये पत्थर काट कर मुझे इम्प्रेस कर दिया। ये सुनकर तानजीरो के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आदमी कहता है, कोशिश करना तुम फाइनल राउंड से जिंदा आ जाओ, मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करेंगे। सीन चेंज होता है। वो आदमी कहता है, याद रखना जो इंसान जितना ज्यादा डीमन खाता है वो उतना ही ताकतवर होता है। कुछ डीमन ऐसे हैं जो मैजिक का यूज करते हैं। अगले दिन तानजीरो अपनी बहन से मिलकर घर से निकल पड़ता है। जाने से पहले अपने गुरु से कहता है, सबीतो और मुकोमो को मेरी तरफ से हाय कहना। तब वो आदमी सोचता है, तानजीरो को उन मरे हुए बच्चों के नाम कैसे पता। अब हमें पता चलता है उन बच्चों की मौत हो चुकी थी डीमन से लड़ने की वजह से।